उत्तराखंड। एक बड़ी खबर की बात करते हैं। थोड़ी देर में कोविड समीक्षा बैठक शुरू हो जाएगी। पीएम मोदी ये बैठक लेंगे। बैठक के बाद एडवाइजरी भी जारी हो सकती है। सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की जा सकती है। मास्क को एक बार फिर से अनिवार्य किया जा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग पर भी जोर दिया जा सकता है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपसे थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी समीक्षा बैठक करने वाले हैं। कोविड को लेकर यह समीक्षा बैठक होगी, जिसमें एडवाइजरी भी जारी की जा सकती है। सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की जा सकती है। साथ ही साथ मास्क को एक बार फिर से अनिवार्य किया जा सकता है। आज जैसी तस्वीर हमें देखने को मिली है लोकसभा के भीतर, जब प्रधानमंत्री मोदी भी मास्क लगाकर पहुंचे हैं। खुद लोकसभा स्पीकर की तरफ से भी सभी सांसदों से अनुरोध किया गया है मास्क लगाने का। ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि आज की समीक्षा बैठक के बाद राज्यों को एडवाइजरी जारी की जाए और ये कहा जाए कि सभी लोगों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया जाए। साथ ही साथ एक बार फिर से 2 गज की दूरी का पालन करवाया जाए। तो थोड़ी देर में ही ये समीक्षा बैठक शुरू हो जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय, राज्यों के सचिव, कोविड टास्क फोर्स के मेंबर, गृह मंत्री भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। चर्चा हो सकती है कोविड के मौजूदा हालात पर और समीक्षा भी की जा सकती है। और दिल्ली से हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या जानकारी, क्या अपडेट है बैठक के बारे में? देखिए, आपको बता दूं कि थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक का शुरू हो जाएगी और जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी रहेंगे। इसके अलावा जो कोविड टास्क फोर्स बनाए गए थे उसके सदस्य होंगे, स्वास्थ्य सचिव रहेंगे। ये बहुत काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल इस बैठक में जानकारी लेंगे कि अभी कोरोना के क्या हालात हैं देश में और आगे उससे निपटने को लेकर के हमारी जो व्यवस्था है, हमारा जो तंत्र है वो कितना पूरी तरह से तैयार है। दूसरी तरफ जो सूत्र बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस इस बात पे रहने वाला है कि कोविड वैक्सीन जो डबल डोज तो तकरीबन 99% लोगों ने लगा रखा है, लेकिन जो चिंता का विषय है कि जो बूस्टर डोज है वो अभी लगभग 26 से 28% लोगों ने ही लगा रखा है। तो ऐसे में बूस्टर डोज को लेकर लोगों में एक अभियान चलाया जाना चाहिए क्योंकि ये देखिए खतरा जो है वो अब हमारे सीमा तक पहुंच चुकी है। तो ऐसे में आगे ये भयावह स्थिति दूसरे वेव की तरह ना फैले या पहले वेव की तरह ना फैले, इसको लेकर एहतियात के तौर पर जितने कदम उठाए जा सकते हैं उसको उठाने के लिए कहीं ना कहीं आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर चर्चा करेंगे। और जाहिर सी बात है, जिस बात की चर्चा आप भी कर रहे थे कि सख्त एक हिदायत दी जा सकती है, आगे गाइडलाइन जारी की जा सकती है। इसके अलावा देखिए समय समय पर एडवाइजरी जारी हुई है। देखिए परसों भी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी जारी हुई, कल भी एडवाइजरी जारी हुई। तो इसको आगे बढ़ाया जा सकता है कि किस तरह से सख्ती से इस पर पालन किया जाए, सख्ती से इसको लागू कराया जाए। और इसके अलावा जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर, क्योंकि देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर भी बहुत गंभीर विचार कर रहा है कि जिसको बंद कर दिया गया था तो उसको किस तरह से ये ट्रेसिंग और ट्रैकिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग की प्रक्रिया को तेज गति लाई जाए। तो ये तमाम चीजें हैं जो आज के डिस्कशन में चर्चा की जाएगी। अनूप, ये तो तय है कि लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की जाएगी, मास्क को अनिवार्य किया जाएगा, साथ ही साथ 2 गज की दूरी का एक बार फिर से पालन हो, इसके निर्देश भी दिए जा सकते हैं। लेकिन कोविड के इंतजाम जो कि सरकार के लेवल पर होते हैं, खासतौर से हॉस्पिटल्स के जो इंतजाम होते हैं, हमने देखा पिछली दोनों लहर में जब अस्थायी हॉस्पिटल्स बनाए गए, L1, L2, L3 ग्रेड के हॉस्पिटल्स बनाए गए, क्या उसको लेकर भी कोई निर्देश जारी किया जा सकता है राज्यों को आज की बैठक के बाद? बिल्कुल, देखिए जब कल स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक हो रही थी तो इस बात पर गंभीर चर्चा की गई थी कि हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरीके से इस मसले को निपटने के लिए तैयार है, क्योंकि पहले और दूसरे पहले वेव में इसकी कठिनाइयां जो है स्वास्थ्य मंत्रालय बहुत बेहतर तरीके से फेस कर चुकी है। दूसरे फेज में जरूर भारत सरकार ने कोशिश की थी कि अस्थायी हॉस्पिटल बनाए जाए। तो इन तमाम मसलों पर स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार काम कर रहा है, लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी बात है कि किस तरीके से राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम करती है, क्योंकि ये एक बड़ी समस्या थी। पहले वेव में भी हमने देखा, दूसरे वेव में भी हमने देखा। तो ऐसे ठीक है, बहुत शुक्रिया अनूप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर कोविड को लेकर जो इंतजाम किए जा रहे हैं वो कितने पर्याप्त हैं, उसमें और कितने कदम उठाए जा सकते हैं, उसको लेकर निर्देश दिया जा सकता है आज की इस बैठक में। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता देते हैं। बीजेपी